हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आई लव यू टू। मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाइयों ने कल इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया, मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। माता रानी आपकी रक्षा करे और आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, आज ज्योति जी बहुत बिजी हैं। आज वो ब्लॉग में नहीं शामिल हैं क्योंकि आज वो बहुत बिजी हैं। जैसा कि आपको बताया था कि उनके एग्ज़ाम्स हैं, 16 तारीख तक वो बिज़ी हैं और बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाल के आती हैं ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन आज वो टाइम उनके पास नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस ब्लॉग को भी अपना ढेर सारा प्यार देना, दुलार देना मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और दोस्तों। तो बात शुरू करते हैं। तो जो वो औरत है चूसी हुई आम, चिमकांडी, बदतमीज़, क्योरी, तू बहुत ज़्यादा फालतू बोलती है। कल मैं जो तेरे को बोली थी वो तेरी ही गाली का जवाब दिया था। तूने क्या बोला था कल की गाली में? जाकर अपना ब्लॉग देख लियो, अपने ब्लॉग। क्या बोला था तूने कल की गाली में? हम किसी को गाली नहीं देते हैं, ठीक है ना। हम किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हैं। हम एक औरत हैं, इसलिए औरत जाति की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो तू नहीं समझेगी क्योंकि तू गंवार ढक्कन है। तभी तो मैं कहती हूँ तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। और क्या कह रही थी मेरे बच्चों के लिए? तो सुन, मैं कभी किसी के बच्चों को गलत नहीं बोलती हूँ, बद्दुआ नहीं देती हूँ। ना मैं किसी के पति पे जाती हूँ, ना किसी की माँ पे जाती हूँ, ना किसी के बच्चे पे जाती हूँ। तो पता है तुझे, जो माता रानी है ना, माता रानी, वो मेरी और मेरी फैमिली की और मेरे बच्चों की खुद रक्षा करती हैं। तेरे जैसी बदतमीज़ और टोनहीन और जो डायन औरतें जो होती हैं ना, सबसे बचाती हैं वो माता रानी। तू अपना देख, अपना। इतनी तो बद्दुआएं देती है ना सबको, इसके उसको, इसके बच्चों को, उसके बच्चों को। इसीलिए झंक रही है, इसीलिए तू रोती है, इसीलिए रोती है। एक तेरी बेटी है ना, उसको संभाल के रख। कहीं ऐसा ना हो तो दूसरों के बच्चों को टूट शराब देते देते कहीं तो उसको भी खो दे। समझ में आई? उसको भी खो दे। किसी के बच्चों को गलत बोलने से पहले ना, पहले देख ले तेरे सामने भी एक बेटी है, एक बेटी है। बाकी बच्चों के लिए बोलती है ना यहाँ सोशल मीडिया पर। और सुन, तेरी और हमारी कंट्रोवर्सी है, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की नहीं है। समझ में आई? ना मैं कभी अपनी फैमिली को यहाँ पे इन्वॉल्व करती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ, ना मैं किसी को नहीं इन्वॉल्व करती हूँ। तो तू क्यों आती है हम पर? मैं तेरे पे आती हूँ तेरे पे। तू अपनी फैमिली को लाती है, अपने पति को लाती है, अपनी बेटी को लाती है, सामने खड़ा कर देती है लाइव में अपनी बेटी के सामने गंदी गंदी गालियां देती है। क्या सीखती होगी तेरी बेटी? हम भी आते हैं, लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर हमारे बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे दिए हुए संस्कार है कि जब तक हम नहीं बुलाते हैं नहीं आते हैं। समझ में आई? यही संस्कार हमें अपने माता पिता से मिली थी और वही संस्कार हमने अपने बच्चों को दे रखा है। समझ गई? समझ गई? डिसिप्लिन में रहते हमारे बच्चे। जब कहेंगे कम हियर तो आते हैं, हम कहेंगे बेटा जाओ अपना काम करो, जब हमें जरूरत होगी हम आपको बुलाएंगे, या जब आपको जरूरत होगी तब आप हमारे पास आना। और जब हम बिजी होते हैं ना तो बिना हमारे परमिशन नहीं आते हैं। इसको बोलते हैं संस्कार, ठीक है ना। अपनी फैमिली के बारे में या बखान करने नहीं आई। यूट्यूब पर मैं हूँ, कंट्रोवर्सी में मैं हूँ, तो मुझसे बोल। और मेरे बच्चों की रक्षा माता रानी करती है। तू अपनी बेटी को देख ले, अपनी बेटी को ऐसा ना हो दूसरों को बद्दुआ देते देते कहीं तू अपनी बेटी को भी ना खो दे। समझ गई? मैंने तेरी बेटी को बद्दुआ नहीं दिया। तुमने मेरी बेटी के लिए, बच्चों के लिए क्या कहा? मेरी तो खैर नहीं, तेरी बेटी मेरी बेटी। जो तू बोलती है ना दूसरों की बेटियों को, तो तेरी बेटी मेरी बेटी है। बच्चे हैं मेरे पास, मैं ये कहती नहीं हूँ मेरे पास बच्चे हैं। माता रानी की कृपा है, सब कुछ है मेरे पास। समझ गई ना? एक संपूर्ण औरत हूँ मैं, सब कुछ है मेरे पास। समझ गई? बढ़ाई नहीं मारती मैं। तू कहती है कि तू ये है वो है, सब बोलते हैं। तू बोलती है तो सब तेरे को पलटवार करते हैं। और जो तेरी वीडियो में 2-3 औरतें हैं ना, जो तेरे फेवर में कमेंट करते हैं, तेरे फेवर में कमेंट करती हैं, बोलती हैं बहुत गंदी गंदी गालियां देती हैं, ये दोनों सुधारो, इनको सुधार। उन्हें ये नहीं पता है कि हम तुझे सुधार रहे, तू हमें नहीं सुधार रही है। तू यहाँ पर दिसंबर लास्ट से गंदगी बक रही है यूट्यूब में, ये सब जानते हैं। ये लोग नहीं जानती होंगे, या फिर ये तेरी ही फेक आईडी होंगी, या फिर तेरी फेक आईडी होंगी। जब एक आईडी का पकड़ी जाती है तो दूसरे नाम से बना देती होगी, तीसरे नाम से बना देती होगी। समझ गई ना? क्योंकि जो तेरी गालियां सुनता है वो तुझे समझाता है। कोई नया सब्सक्राइबर होगा तुझे समझाएगा, जो पुराना होगा वो तेरी वीडियो में कभी नहीं जाएगा। तो ये सब तेरी जो फेक आईडिया, जो बहनें हैं, जो तेरे ही प्रोफाइल से उत्पन्न हुई हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गई ना? जो तेरी रियलिटी जानता है ना,
वो हमारे पास है। जो तेरी रियलिटी नहीं जानते हैं ना, वो तेरे गुणगान गा रहा है। और क्यों? वो लोग तेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं कि तू कितना गंदा गंदा बोलती है। उनके कान बहरे हो जाते हैं जब जो तेरी बहनें हैं, जो तेरी शो कॉल्ड बहनें जो तेरे फेवर में कमेंट करती हैं। बोल, सिर्फ तेरी और तेरी 3 बहनों की बात करें जो आज की वीडियो में बोल रहे हैं सुधारो इनको, हम गाली देते हैं। अबे हम गाली देते हैं कि तू गाली देती है? हैं? तुझे तो मौका मिलना चाहिए गाली देने के लिए, मौका मिलना चाहिए, उसी की तलाश में रहती है तू। तो दूसरों के बच्चों को बददुआ देने से अच्छा है ना अपनी बेटी को संभाल कर, इकलौती बेटी है तेरी। समझ गई? हमारे बच्चों को छोड़, हम अपने बच्चों को देख लेंगे। समझ गई? आई बड़ी बकवास करने वाली। माता रानी की कृपा है मेरे बच्चों पे, क्योंकि उनकी माँ गलत नहीं है। कभी हम गलत किसी के बच्चे को दुआ बददुआ कुछ नहीं देते हैं। समझ गई? किसी के बच्चों को आज तक मैंने गलत नहीं बोला है। मेरी वीडियो उठा के कोई सी भी देख ले। बदतमीज नालायक औरत, गंदी गंदी बातें करती है सोशल मीडिया पर। शर्म नाम की चीज नहीं है? तू औरत ही है ना। और जो तेरी वीडियो में आके तेरे फेवर में कमेंट करती हैं, क्या उनके कान फूट गए, आंखों से दिखाई सुनाई नहीं देता कि तू कितनी गंदी गाली दे रही है? और हम क्या? और जो कल मैंने बोला था, गुस्से में बोला था, जो गाली वाली बात बोली थी, क्यों? क्योंकि तू 2-3 दिन पहले भी वही चीज बोली थी और कल की वीडियो में तू बोली है। उसके बाद मैंने बोला है भोजपुरी में, जिस भाषा का तूने प्रयोग किया है मैंने भी किया है। और आज मैं सिर्फ इतना लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज्योति नहीं है इसलिए। बाकी तेरे लिए, तेरे को समझाना मैंने जरूरी समझा। तू सोचती है अपने आप को, पता नहीं क्या समझती है, चूसी हुई याम है, काली कलूटी है। तो मेरे को क्या चरम रोग है? चरम रोग है? क्यों जलती है तू? तेरे अंदर 100 कमियां हैं और चलती है दूसरों में कमी निकालने। चूसी हुई याम है, ये गंदी गंदी गालियां तू देती है, ये पूरा सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, बस ये आता है ढोंडी दिखाना आता है, बस आता है तेरे को, और गंदी गंदी गालियां देना आता है। ठीक है ना? तो पहले ही बोल रही है जायज नाजायज क्या बोलती है रे? तेरे बच्चे नाजायज है क्या? तू नाजायज है? तू नाजायज है? तूने नाजायज बच्चे पैदा किए हैं जो सबके बच्चों को बोलती है नाजायज जायज बोलती है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। बेहया बदतमीज कहीं की है, बैठ जाएगी बकवास करने, लपर 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 बोलती चली जाएगी। और जो हमको बोलता है ना कि हम तुझे गाली दे रहे हैं, तो वो तेरी ही फेक प्रोफाइल है, तूने बनाई है उस आईडी को। ये जो कविता वाली है, हरिओम वाली है और संगीता वाली है, जो मंजू बहन है, ये सब तेरी ही आईडी है। समझ में आई? क्योंकि अगर वो फेक आईडी नहीं होती ना तो सही गलत में फर्क समझती वो। समझ में आई? ना तूने कुछ देती है, ना वो तुझे कुछ देती है, ना हम अपने दोस्त बहनों को कुछ देते हैं। समझ में आई ना? बहुत फालतू बोलती है। एक तो शक्ल तो देखने लायक नहीं, खुद चूसी हुई याम है, और देखो बेटी पचर 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 करती रहती है, बदतमीज कहीं की। और क्या कह रही थी? तुम्हारे ग्रुप का एक आदमी है वो सारी बातें बताता। तो ठीक है, पता करके बैठ जा, पता करके बैठ जा, क्योंकि हम किसी आदमी को अपने बारे में कुछ बताए ही नहीं है। और तू झूठी कितनी है वो तो हमें पता ही है। तू किसकी तरफ इशारा कर रही है, किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो मर्द है, मर्द। समझ में आई? जिसकी तरफ तू इशारा कर रही है, जो मनोज जी की तरफ इशारा कर रही है ना, वो कल भी मेरे देवर हैं, आज भी मेरे देवर हैं और हमेशा मेरे देवर रहेंगे। ठीक है? हमेशा रहेंगे। और ज्योति के भाई हमेशा रहेंगे। वो तेरी तरह नहीं है इधर की बात उधर करने वाली। और पहली बात, उनसे हमने कभी कोई गलत बात की ही नहीं है, वो अच्छी से जानते हैं। ठीक है ना? अच्छे से जानते हैं वो। बदतमीज कहीं की। तेरी तो आदत है चुगलखोर करके इधर उधर लड़ाई लगाने की, तो हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। समझ में आई? और अगर वो हमारे खिलाफ हो भी जाएंगे तो भी हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, तब भी वो मेरे देवर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको रिश्ता निभाना आता है। और तू क्या कह रही थी? हमारे घर के 10 कदम की दूरी पर ही रहता है वो जो सच्चा जो भी है, जो तुझे पोल पट्टी। तो बढ़िया, वेरी गुड, ले ले सारी पोल पट्टी ले ले। अबे कितना झूठ बोलेगी तू, कितना झूठ बोलेगी, बेशर्मी की हद होती है। ठीक है, अच्छी बात है, ले ले सारी जानकारी, ले 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 चिमकांडी, ले ले सारी जानकारी, ले ले। झूठी कहीं की, झूठी। वैसे भी निकम्मी, आज मैंने तेरी वीडियो नहीं देखी है, अभी मैंने गुड़िया जी की वीडियो देखी है, उसी के आधार पर मैं बोल रही हूँ। छछुंदरी, तेरी वीडियो तो मैं नहीं देखती हूँ, जब देखूंगी तब तुझे बढ़िया सा जवाब दूंगी। तेरे पीछे जो ये औरतें पड़ी हैं ना, किस लिए पड़ी हैं?
उनको तूने इतना गंदी गंदी गाली, बददुआ, टूट, शराब सब कुछ दिया है ना, इसलिए तेरे पीछे पड़ी है। और 31 दिसंबर से लेकर के आज तक तू उन औरतों को गाली देती है। वो तो हाँ, मैं तो तेरी गालियां कम कराई हैं। और औरतों के शरीर के बारे में जो तू बोल रही है खुला हुआ ढका हुआ, तो सुन, औरत जो होती है ना भगवान से भी बढ़कर होती है, ठीक है। 9 महीने बच्चे को अपने खून से अपनी कोख में सींचती है, फिर उसको मौत के मुंह में जाकर के जन्म देती है, ठीक है। मौत को हरा कर एक बच्चे को जन्म देती है एक औरत। तू उस औरत को क्या अपमान कर रही है, उस औरत का अपमान कर रही है। इतना शरीर खुल जाता है, उतना शरीर खुल जाता है। तो मैं बता दूं, औरतों का शरीर स्ट्रेचेबल होता है। तूने कभी पढ़ाई की है? तूने साइंस कभी पढ़ा है? साइंस का जब हो जाता है औरत का शरीर फिर से वैसे ही हो जाता है, ठीक है। मैंने साइंस पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है। और जो डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं उनको सब पता होता है हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स के बारे में। तो तू गंवार औरत, ये कौन सा शब्द बोलती है तू? औरत का शरीर फटा हुआ और फट जाएगा, 8 इंच फट जाएगा, 9 इंच फट जाएगा। तमीज है तेरे अंदर? तमीज है? मतलब तेरा ऊपर से ऑपरेशन हुआ तो तेरा सही है, और जो नॉर्मल जिसका डिलीवरी है, तो वो जिसका नॉर्मल डिलीवरी है उसका शरीर खराब है, फटा हुआ है। अबे कौन सी दुनिया में जिसमें खोपड़े में दिमाग है कि नहीं? जाके साइंस की किताब उठा के दोबारा पढ़ ले दोबारा जा करके, समझ गई? तुझे शर्म नहीं आती है ना? और मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर भी किसी से नहीं शर्माते हैं, समझ में आई? जब बड़े बड़े केस जब लेडीज डॉक्टर नहीं कर पाती है, तो जेंट्स डॉक्टर आकर के एम्स में आकर के डिलीवरी औरत का एक जेंट्स डॉक्टर कराता है। समझ में आई? तू कौन सी दुनिया में रहती है कुएं? अरे नीच कमीनी औरत, माता रानी ने, भगवान ने तुझे माँ बनने का सुख दिया है, और तू माँ का अपमान ऐसे सोशल मीडिया पे कर रही है कि ऑपरेशन से ऐसे होता है, नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है। छी, शर्म नहीं आती है? कैसी परवरिश है रे? तेरे को कैसे माँ बाप ने तुझे परवरिश दी है, संस्कार दिए? ये संस्कार दिए हैं तुझे? इतनी गंदी बात आके तू सोशल मीडिया पे 3 दिन से भौंक रही है, शरीर के बारे में ऐसे वैसे एक माँ का अपमान कर रही है। जितनी भी माँ है दुनिया में, तू सबका अपमान कर रही है। बिल्कुल नालायक औरत है। तेरे अंदर तो भाई लाज शर्म तो है ही नहीं, धोके पी गई है। क्या काम करती है तू भाई? शर्म नाम की कोई चीज है? औरत ही है ना तू? औरत है या क्या है तू? है इतनी गंदी बात तू आके सोशल मीडिया पे कर रही है, एक औरत होके, वो भी गंवार औरत है। पता नहीं किस जंगल से उठ के तू आई है, इंसान है क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। मैंने तेरे जैसी औरत तो लाइफ में नहीं देखा, अब देख रही हूँ आकर के। और जैसे जैसे मैं देख रही तो मैं सोच रही है भगवान ने क्या ये एंटिक पीस बनाया है, कहाँ से ये कुदरत का नालायक पैदा हो गई है, कहाँ से ये यूट्यूब पर इतना गंदगी फैला रही है। और हाँ, और क्या कह रही थी मेरे बच्चों के लिए कि तेरे बच्चे ऊपर चले गए? ना 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 ना, उनके ऊपर माता रानी और ठाकुर जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत इतना आशीर्वाद है, समझ गई? क्योंकि उसकी माँ कभी किसी के पति को, बच्चों को, किसी सुहागन को श्राप नहीं दी है, मरने की बद्दुआ नहीं दी है। यानी कि मैं हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, दूसरे के बच्चों को भी बहुत प्यार करती हूँ, दिल जान से प्यार करती हूँ। मैं दूसरे के बच्चों को प्यार करती हूँ तो माता रानी मेरे बच्चों की रक्षा करती हैं। तो अपने बच्ची की सोच, जो एक ही धो पोंछ कर एक बची है ना, तो उसका ख्याल रख ले। कहीं ऐसा ना हो तो तू सारी माओ का बद्दुआ ले करके बैठ जाए और तेरी बेटी को ही कुछ हो जाए। सबका दिल दुखा रही है, सबके बच्चों को तू जो बद्दुआ दे रही है ऊपर जाने की, ऐसे ऐसे करके। तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे शर्म नहीं आती है? कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, एक दिन वो खुद उसमें गिर जाता है। तो तू मेरे बच्चों की चिंता मत कर, उनकी माँ बैठी है ढाल बनकर, क्योंकि माता रानी उनकी रक्षा करती है, क्योंकि उनकी माँ दूसरे के बच्चों को प्यार करती है। जितना हो सकता है मैं दूसरे के बच्चों को देती हूँ, प्यार देती हूँ, दुलार देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और मेरे बच्चों की रक्षा माता रानी करती। तो अपनी बेटी का चिंता कर, क्योंकि किसी माँ का एक दिन हाय लगेगी ना, जिनको तू बद्दुआएं देती है, और किसी माँ की हाय गलती से लग गई ना तेरी बेटी को, तो जिंदगी भर रोएगी। रोती है ना अभी, ऐसे ही रोएगी। इसीलिए किसी के बच्चों को गलत मत बोल, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चे नहीं आए हैं कंट्रोवर्सी में, तू आई है। सबकी माएँ हैं कंट्रोवर्सी में, तू आई है गंदगी बकने, और सबको जो बद्दुआएं दी है ना, उसी का नतीजा आज तू पा रही है। समझ में गई? तो क्यों नाच रही है?
क्यों नाच रही है? जब तुझे गालियां मिल रही तो क्यों नाच रही है? तेरे जुबान देखा है? गटर 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 जब खुलता है तो तू कितना गंदा बोलती है। आज की वीडियो में कितना गंदा बोली है। हमने परसों की वीडियो में तुझे क्या गाली दिया था। कल मैंने तेरी, तू मेरे बच्चों पे चली आई तो उनकी टेंशन मत कर तू, ठीक है। और तूने मुझे बोला ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे बच्चों की रक्षा माता रानी करती हैं, ठाकुर जी करते हैं। हमारे घर में जो ठाकुर जी की स्थापना हुई है ना, ठाकुर जी करते हैं, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और तू गलत बोलेगी तो अपने लिए बोलेगी, अपने बच्चे के लिए बुरा कर रही है। अगर किसी के बच्चे को टूट शराब दे रही है तो अपने बच्चे के लिए बोल रही है। तो ठीक है, नालायक गधी औरत, अपनी जुबान संभाल ले, कंट्रोवर्सी को साफ सुथरा कर, गाली गलौज में मत कर, क्योंकि तुझे तो कुछ आता नहीं है, गाली ही आती है। कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी तो तू अपने घर में आराम से बैठ जाएगी। यही सोच के तू सबको गाली देने पे उस्का रही है, गंदी गंदी गालियां दे रही है। सब गालियां देंगे तो कंट्रोवर्सी खूब जोरों शोरों से चलेगी, तेरा व्यूज भागेगा। क्यों? क्योंकि तू गाली देने में नंबर 1 है। गंदी गंदी गालियां देने में तो तूने PhD कर रखा है, बेशरम औरत। और जो तेरे बारे में नहीं जानता होगा वही तेरे गुणगान 2-3 जो हैं औरतें वही कर रही हैं। फेक प्रोफाइल, वो तेरी ही फेक प्रोफाइल है, तेरी फेक आईडी है। 10 बार कमेंट करती है तू अपनी आईडी से, समझ गई? क्योंकि कोई भी समझदार इंसान होगा, कोई औरत होगी तो हमारी वीडियो में भी आएगी, हमारी वीडियो भी देखेगी और तेरी वीडियो भी देखेगी और कंपेयर करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज होता ही नहीं है। तू गलत होने के बाद भी तुझे कहते वाह दीदी बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, अच्छा जवाब दे रही हो, गालियों का अच्छा जवाब दे रही हो। उनकी गालियां बंद करो। अबे हम गाली देते हैं? हम गाली देते हैं कि तू गाली देती है? वाह भाई वाह, तेरे चमचे भी तेरी तरफ गाना गाती हैं, वाह दीदी बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। और जो 2-3 औरतें आज तेरी वीडियो में कमेंट किया था, मैं देख के आई हूँ। हद है, मतलब साफ सुथरे इंसान को गाली देने वाला बता रही है। जो गाली है पूरी गालियों का गोदाम है, वो साफ सुथरी है। तेरे जैसी होंगी वो भी, तेरे जैसी होंगी वो भी अपने घर में चैन नहीं लेने देती होंगी, किसी को नाक में दम करके रखती होंगी। जो वो औरतें हैं समझदार नहीं है, दिमाग से पैदल है वो। हद है, मतलब हद है। अच्छी बोलेंगे, गलत कुछ नहीं बोलेंगे। और ना हमने कभी किसी को तेरे को ही जो बोला है, बाकी हमने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है। क्योंकि तू ही सबसे बड़ी नालायक है इस सोशल मीडिया पे, गाली देने वाली गंदगी तू ही है। समझ में आई? जो कुछ बका है तूने बका है, तेरे से हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर तूने हमें गाली नहीं दी होती ना तो शायद हम तेरे को कुछ नहीं कहते और शायद हम अपना कंटेंट बदल लेते। लेकिन तू हमारी फैमिली पे गई, हमारे सब खानदान पे गई, तुझे ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम? लफंगे नहीं है जो सारे जगह घूमते रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। समझ में आई? अपने जैसा समझ रखी है ना, प्रोफेशनल लोग हैं। समझ में आई? ऐसे नहीं हर किसी से बातें करने बैठ जाते हैं। समझ में आई ना? जिससे हमारा दिल करता है उसी से बात करते, वरना हवा आने दो। जरूरत नहीं, हम किसी के मुंह नहीं लगते हैं ना, हम फालतू बात करते हैं। आई बड़ी तुम्हारे घर के 10 कदम पे, हमारे घर के 10 कदम पे ना बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क में रहता है कौन है? माली तो नहीं है कहीं? बदतमीज कहीं की, झूठी निकम्मी, चूसी हुई आम, चिमकांडी, बदतमीज, इतना गलत सलत बोलती है। मिल जाए ना तुझे ऐसा ऐसा झापड़ मारू ना, मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूं। बदतमीज कहीं की, नालायक गधी औरत। बदतमीज ना हो तो तेरा ब्लॉग नहीं देखा है, नहीं तो अभी तुझे मैं बहुत अच्छे से रेलती। बदतमीज नालायक ना हो तो। बच्चों का यहाँ यूट्यूब में बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े सब होते हैं, इतना गंदा गंदा गाली देती है, बच्चों को भी बर्बाद कर रही है। जिसके जिसके बच्चे देखते होंगे सब बर्बाद हो रहेंगे तेरी गालियों से, नालायक कहीं की। मैं तो सिर्फ बदतमीज नालायक कमीनी चिमकांडी बोलती हूँ ना, तेरी तरह इतना गंद नहीं बकती हूँ। नालायक कहीं की गधी। तो दोस्तों ये ब्लॉग बस मुझे छोटा सा ही बनाना है, इस बदतमीज के लिए बनाया था, इस नालायक औरत के लिए बनाया था, क्योंकि बहुत बदतमीज है। सबके बच्चों को नाजायज बद्दुआ दे रही है, श्राप दे रही है। भगवान माता रानी इसी का सब सत्यानाश हो, जो इसकी विंध्यवासिनी माँ है ना, इसी का सत्यानाश करे। जिसके लिए गलत बोलती है, जिसके बच्चे को नाजायज बोलती है, बद्दुआ देती है, माता रानी इसी का ही सत्यानाश करना, इसी का बद्दुआ इसी के अंदर लगाना। जिस खड्डे को ये खोद रही है भगवान करे उसी खड्डे में गिर जाए, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी इस बदतमीज औरत की। उसी खड्डे में गिर जाएगी ना जिस दिन, पता लग जाएगा। वैसे भी तो तेरी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है इस नालायक औरत का। 2 कौड़ी की औरत नहीं है, बकवास करती है। तेरे को तो कल बताएंगे, कल बताएंगे। अभी तो मौका नहीं मिल रहा है, अभी आई नहीं है ना ज्योति, कल बताएंगे। वैसे बताने को मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन तेरा ब्लॉग देखा नहीं तो ऐसे फालतू में तो कुछ जो बातें पता थी उसका तुझे जवाब दिया है। तो तू चिंता मत कर, समझ में आई? तू अपनी को संभाल के रख,
इतना दुआ बददुआ दे रही है ना, कहीं किसी माँ की हाई लग गई ना तो रोती रहेगी ज़िंदगी भर। सुधर जा, सुधर जा, समझ गई। दोस्तों ये ब्लॉग बड़ा हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा ही ब्लॉग बनाना था तो मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना और मैं सब्सक्राइब करना चैनल को। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जय राम जी की।